हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ अबाउट प्लेसेंटा पोजीशन। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर प्लेसेंटा गर्भाशय की सामने वाली दीवार पर यानी सामने वाली वॉल पर जाकर चिपकता है और वहीं पर बढ़ता है तो हमें क्या परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और शेयर करूंगी अपने आगे वाली प्लेसेंटा पोजीशन यानी एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ मैंने कौन कौन से रिस्क फेस किए। तो मैं आपको बता दूं कि जब एग मैच्योर होता है और फर्टिलाइज होता है और गर्भाशय की आगे वाली वॉल पर चिपकता है यानी कि आगे वाली दीवार जो कि पेट के बहुत पास होती है, हमारे एब्डोमेन के बहुत पास होती है और प्लेसेंटा वहीं फॉर्मेट होता है और वहीं आगे बढ़ता है, तो वो एंटीरियर प्लेसेंटा होता है। एंटीरियर प्लेसेंटा और पोस्टीरियर प्लेसेंटा आर द मोस्ट कॉमन प्लेसेंटा पोजिशंस इन प्रेगनेंसी। पोस्टीरियर प्लेसेंटा जो होता है वो स्पाइन के साथ वाली दीवार पर चिपकता है और वहीं पर फॉर्मेट होता है और वहीं पर बढ़ता है। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक ज़रूरी अंग है जो कि बच्चे और माँ को जोड़ता है। प्लेसेंटा के साथ ही बच्चे को ज़रूरी चीज़ें, प्लेसेंटा के साथ ही बच्चों को जो ज़रूरी चीज़ें जो कौन सी वाली, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशंस आदि चीज़ें मिलती हैं। आगे वाली प्लेसेंटा के साथ क्या रिस्क हमें देखने को मिल सकते हैं? आगे वाली प्लेसेंटा के साथ हमें यानी एंटीरियर प्लेसेंटा जिसे हम बोलते हैं उसके साथ हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर हमने केसों में फील किया है कि इफ़ इन अ प्रेगनेंसी एंटीरियर प्लेसेंटा आपको फॉर्मेट हुआ है तो आपको प्लेसेंटा प्रीविया भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि मुझे देखने को मिला इन माय अर्ली प्रेगनेंसी। मुझे लो लेइंग प्लेसेंटा था और वो मेरे को तकरीबन 20 या 22 हफ्ते की प्रेगनेंसी के तक बना रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि यू हैव टू टेक कम्प्लीटली बेड रेस्ट, सो आई टुक दैट एंड आफ्टर 20th वीक शायद मेरा ये ठीक भी हो गया था प्रेगनेंसी में। और इसमें सेकंड क्या होता है, प्लेसेंटा अब्रप्शन की भी दिक्कत आ सकती है डिलीवरी में। जैसे प्लेसेंटा का यूट्रस की वॉल से अलग होने का खतरा, यानी कि जो डिलीवरी से पहले ही जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस की वॉल से अलग हो जाता है, तो वहाँ पे प्लेसेंटा अब्रप्शन की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और क्या होता है, एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ आपको जो गर्भाशय के दौरान गर्भाशय के अंदर जो शिशु की जो हलचल है वो फील कम होती है। एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ पीठ दर्द बना रहता है। एंटीरियर प्लेसेंटा में मैंने क्या फ़ील किया, मुझे बहुत कम था। एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ मैंने कमर दर्द बहुत कम फेस किया, बट इट्स यूजुअली सैड कि एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ हमें बैक पेन भी रहता है। इस प्लेसेंटा के बारे में यह बोला जाता है कि इस प्लेसेंटा जो कि ये गर्भाशय के सामने वाली वॉल पे बनता है तो इसमें मिसकैरेज का खतरा बना रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रेगनेंसी में अलर्ट रहें और अपने बेबी की जो हलचल उसका ध्यान रखें। एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि मेरा जो लो लेइंग प्लेसेंटा था वो शुरुआती अर्ली प्रेगनेंसी में था। मुझे थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हुई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला आई थिंक यू शुड डू कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर सम मंथ्स और सम वीक्स। तो मैंने लिया था 1 से 1.5 महीने का बेड रेस्ट। तो उसके बाद मैंने थोड़ा काम करना स्टार्ट किया, पर मैं रेस्ट भी बहुत लेती थी, मैं अपना बहुत ध्यान रखती थी इस प्रेगनेंसी में। उस टाइम मेरा ये पहली प्रेगनेंसी थी तो मुझे इतना पता भी नहीं था अबाउट द प्लेसेंटा पोजीशंस। डॉक्टर ने जैसे मुझे बोला कि आपकी प्रेगनेंसी है काफ़ी प्रीसियस है और क्योंकि आपको बेबी काफ़ी टाइम बाद कंसीव हुआ है तो आप अपना ज़्यादा ध्यान रखो। और आपके साथ लो लेइंग प्लेसेंटा वाली जो दिक्कत है वो अर्ली प्रेगनेंसी में आ गई है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं बोलेंगे उसे, पर मुझे थोड़े से मतलब सेकेंड मंथ में मुझे थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हुई थी, तो इस चक्कर में डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको रेस्ट लेना, और आई टुक द रेस्ट। तो मेरा ये एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ ये वाला एक्सपीरियंस था कि बस मुझे ये चीज़ें फील हुई थी। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।